एफटीएफ की पूर्ण सदस्य पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार है: सऊदी अरेबिया, तुर्की, ओमान, कतर। उत्तर है सऊदी अरेबिया। पहले हम जानते हैं एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करना था। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद वर्ष 2001 में एफएटीएफ ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना के एक वर्ष से भी कम समय में एफएटीएफ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की एक व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से 40 सिफारिशों का एक सेट शामिल था। 49 सदस्यों में से 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद है। भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षित देश सूची में शामिल हुआ और वर्ष 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया। भारत एफएटीएफ के क्षेत्रीय साझेदारों एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशिया ग्रुप का भी सदस्य है। भारत, पाकिस्तान और एफएटीएफ ग्रे लिस्टिंग। हाल ही में एफएटीएफ ने पाकिस्तान की महत्वपूर्ण प्रगति के सराहना करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के प्रयोजन के संबंध में पाकिस्तान को क्लीन बिल ऑफ हेल्थ के रूप में स्वीकार किया है, जिससे पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को मजबूती मिलेगी। एफएटीएफ से जुड़े कुछ मुद्दे। सदस्य राज्यों में एफएटीएफ कोड को अपनाने और लागू करने की जुड़ी चुनौतियों में शामिल है घरेलू समन्वय में कठिनाई, देशों की क्षमता की कमी, अपर्याप्त परिचालन संसाधन, एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन में जटिलताएं। भारत का प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल। ऑप्शन है पद्मा बंदोपाध्याय, तेजस्विनी सावंत, सरोजिनी नायडू। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है पद्मा बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय भारत वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल है। वो 3 सितारों रैंक में पदोन्नत होने वाली भारतीय सशस्त्र बलों में दूसरी महिला है। पी बंदोपाध्याय का जन्म 4 नवंबर 1944 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था। उनका बचपन में पूरा नाम पद्मावती स्वामीनाथन था। उन्होंने वायुसेना के एक अधिकारी S.A. बंदोपाध्याय से शादी की। वो 1968 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके आचरण के लिए विशिष्ट सेवक पदक VSM से सम्मानित किया गया। अपने करियर में वो भारत की एयरफोर्स मेडिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली महिला और उत्तरी ध्रुव पर वैज्ञानिक शोध करने वाली पहली भारतीय महिला है। वो 1978 में रक्षा सेवक स्टाफ कॉलेज पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला सशस्त्र बल अधिकारी भी है। वो एयर हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज में थी। 2002 में वो एयर वाइस मार्शल 2 स्टार रैंक में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी। बंदोपाध्याय एक विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ और न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ होने का पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार है: 1973 जनवरी विशिष्ट सेवा पदक, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, 2002 जनवरी में अति विशिष्ट सेवा पदक, 2006 जनवरी में परम विशिष्ट सेवा पदक, 2020 जनवरी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत में पहला महिला IPS अधिकारी। ऑप्शन है किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, रीमती अर्चना रामासुंदरम और इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में हुआ था। किरण बेदी एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी है जो 1972 में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बनी और 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक
पुडुचेरी की 24वीं राज्यपाल रही। वह 35 साल तक सेवा में रही। 2007 में पुलिस रिसर्च और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने से कई साल पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ डेवलपमेंट ब्यूरो में रूप में काम की। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे जॉइंट कमिश्नर पुलिस परीक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस के पद पर कार्य कर चुके हैं। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मीरा कुमार। मीरा कुमार एक वरिष्ठ दलित नेता जिसका उम्र 72 वर्ष है। वो पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम की बेटी है। वो 15 वर्षों तक राजनयिक के रूप में कार्य किया। चुनाव में मायावती और रामविलास पासवान जैसे नेताओं को हराया है। वो 5 बार संसद 2009 से 2011 के बीच लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से है। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें वे 34% मतों से पराजित हुई। राजनीति में उनका प्रवेश 80 के दशक में हुआ था। 1985 में वे पहली बार बिजनौर से सांसद में चुनकर आई। उस समय के 2 दलित नेता रामविलास पासवान और मायावती भी उनके प्रचार अभियान का हिस्सा रहे। 1990 में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव भी चुनी गई। 1996 में वे दूसरी बार सांसद बनी और तीसरी बार उन्होंने 1998 में शुरू की। 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। इस बार वे 5वीं बार संसद के लिए चुनी गई है। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर है। जीएमएसी बाल्योकी के बाद वे दूसरी दलित नेता है जो इस पद तक पहुंचे। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री ऑप्शन है सुषमा स्वराज, मायावती, सुचित्रा कृपलानी और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी, इनका मूल नाम सुचित्रा मजुमदार है। उनका जन्म जून 25, 1908 में हुआ और मृत्यु दिसंबर 1, 1974 में। वे एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। वे एक बंगाली मूल के निवासी थे। वो एक महिला कांग्रेस और स्वतंत्र सेनानी थे। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री को 1946 के नोआखाली नरसंहार की पीड़ित हिंदू महिलाओं के पुनर्वास में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है। रविंद्रनाथ दत्त के अनुसार गुलाम सरवर ने कहा था कि जो भी कोई भी सुचित्रा कृपलानी के साथ बलात्कार करेगा उसे गाजी की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इस कारण से जब सुचित्रा नोआखाली में थी तो वो अपने साथ साइनाइड का एक कैप्सूल ले आई थी।